हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज की है फिजिक्स की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास और है जिसमें मैंने थोड़ी सी मात्रक के बारे में चर्चा की है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। मात्रक के तो पहले हमने देखा था दोस्तों कि मात्रक के जो है 7, ठीक है, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जिससे किसी चीज़ को मापा जा सके, ठीक है, वो उसकी मात्रक कहलाती है, मूल मात्रक कहलाती है ना। जो उसकी जो बेसिक पद्धति होती है वह उसकी क्या कहलाती है, मूल मात्रक कहलाती है। एक मानक निर्देश होता है ना। तो ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से बने हुए मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो कल मैंने पढ़ा था, मात्रक कितने प्रकार, मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रक की संख्या केवल 7 है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। लंबाई कैसे मात्रक है, मीटर है ना। द्रव्यमान के किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की परिमाण का मोल। ओके, आज हम देखते हैं कि जो मात्रक हैं, है ना। कल हमने पढ़ा था कि मात्रक दो प्रकार के, तो मात्रक के भाग देखते हैं आज, ठीक है। मात्रक के भाग, मात्रकों के भाग। तो मात्रक के कितने भाग, मात्रक के जो भाग की संख्या होती है वो होती है 4 भाग की संख्या है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में केवल एक ही को पास किया गया है, 4 अलग अलग दिया है ना। तो पहला एक टुक है ऐसे मात्रक। ऐसे मात्रक मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसे बोला जाता है ऐसे मात्रक। दूसरा मात्रक है CGS, यानी कि सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, ये आ रहा है ना, ये सेंटीमीटर, ग्राम और क्या है सेकंड सिस्टम, ये है। एक तीसरा है MKS पद्धति, यानी कि क्या है, ये हो जाएगा मीटर, हो जाएगा किलोग्राम, S का सेकंड सिस्टम। चौथा हो जाएगा ये तो कौन सा है, हाँ, FPS, मतलब हो जाएगा फुट, पाउंड और क्या हो जाएगा सेकंड सिस्टम। तो इसमें जो है 4 ठो इसके भाग हैं, ऐसे मात्रक, CGS, MKS और FPS। लेकिन जो अभी वर्तमान में ऐसे मात्रक को दर्जा दिया गया है ना, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकंड इससे मैच खाता है वह MKS से। जो ऐसे मात्रक है वह MKS से मैच खाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर, और द्रव्यमान कैसे मात्रक होता है, किलोग्राम, और समय कैसे मात्रक होता है, सेकंड। इससे मैच खाता है। लेकिन ये चारों जो है इसके भाग हैं ना। FPS क्या है, फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। CGS है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। और एक ऐसे मात्रक जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, इसी को दर्जा दिया गया है, मेन दर्जा। अब जो भी कोई माप होगा वह इसी के हिसाब से होता है। यहाँ पास हो गया मतलब कि वो मात्रक बन गया। ओके, इतने थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। मान लो बात, बल कैसे मात्रक क्या होता है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में पूछेगा ज़्यादा, या तो ऐसे पूछेगा तो CGS पूछेगा। ये MKS और फुट का
नहीं पूछा जाता, इन्हीं दोनों को ये बारे में पूछता है, तो ज़्यादा बेहतर है कुछ नहीं देखे। तो बल का ऐसे मतलब क्या होगा, ऐसे मतलब होता है न्यूटन। हाँ एक चीज़ और, ये जो सी जी एस है वो एस आई से भी छोटा है। जो सी जी एस पद्धति है वह ऐसे मात्रक से भी छोटा है। कैसे? ऐसे में मैंने कहा था कि वह एम कैसे मिलता जुलता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सी एस आई पद्धति है वो क्या होता है, ये सी जी एस पद्धति है। सी जी एस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गया। और ऐसे में क्या होता है, मीटर, दूरी के किससे मापते हैं, मीटर। और वजन को मतलब द्रव्यमान को किलोग्राम से, किलोग्राम से। और किसको, समय को सेकंड। खैर सेकंड दोनों कॉमन है, ये भी सेकंड से मापते हैं। यहाँ किलोग्राम को ग्राम से नापेंगे और मीटर को सेंटीमीटर से, ठीक, मीटर। तो सी जी एस जो है छोटा है एस आई से, है ना। सी जी एस सबसे छोटा है, बाकी एम के एस भी बड़ा, देखो मीटर किलोग्राम सेकंड। और जो सेंटीमीटर से बड़ा क्या है, फुट पाउंड सेकंड है। मतलब सबसे बड़ा ऐसे मात्रक है और सबसे छोटा बात की जाए तो सी जी एस मात्रक है। तो मात्रकों में ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो बोलेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि ऐसे मात्रक है। और सबसे छोटा मात्रक क्या है, ये सी जी एस मात्रक है, मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये 4 भाग होते हैं बस किसके, मात्रक के, और कुछ नहीं है ना। तो सभी को एक बार याद रख लीजिएगा। ऐसे मात्रक मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, एफ पी एस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, है ना। एक बार बोलिए मन में, ऐसे मतलब बिल्कुल ठीक। सी जी एस में, एफ एम के एस में बिल्कुल ठीक, और एफ पी एस में फुट बिल्कुल ठीक। बस इतने ही आपको याद रखना है, हाँ। तो मैं बता रहा था बल का एक उदाहरण देख बता रहा था मैं ना, कि जो होता है सी जी एस छोटा होता है एस आई से। तो उदाहरण देख लेते हैं, तो दो ठो उदाहरण देख लेते हैं। जो बल है, क्या ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। खैर बल के बारे में आगे बताऊंगा मैं, फिलहाल तो उदाहरण के तौर पे होता है कि न्यूटन होता है उसके ऐसे मात्रक, है ना। और उसका सी जी एस मात्रक क्या होता है बल का, बल का सी जी एस मात्रक होता है डाइन, कहा जाता है डाइन। क्या कहा जाता है, डाइन, डाइन, ठीक है। अब बल का ऐसे मात्रक है न्यूटन, बल का सी जी एस मात्रक है डाइन, है ना। मात्रक लिख देता हूँ जी, ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना। डाइन है, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, 1 न्यूटन बराबर। अब जैसे मीटर है, मीटर यानी कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, अगर 1 cm में, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होगा, ठीक होगा ना। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब इसमें तो कुछ करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर 1 cm को ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻², तब 1 cm के बराबर होगा। तो इसी प्रकार 1 न्यूटन को, ये मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, है ना, उदाहरण के लिए बता रहा था मैं। एक है 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, 10⁵ डाइन, डाइन, 10⁵ कितना, 5 डाइन, 10⁵5 डाइन, न्यूटन 10⁵5 डाइन। याद रख लीजिएगा, 10⁵5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन।
और दे दिया जाए अब कार्य का। ये जो न्यूटन है ना, बल के ऐसे मतलब न्यूटन ने क्यों लिया गया है, क्योंकि जो न्यूटन ने इसकी खोज की है बल की, तो वैज्ञानिकों के नाम को याद रखने के लिए उसका जो नाम को ही जो सरनेम होता है उसको ही उसके मात्रकों में दे दिया गया है। ये डाइन भी एक व्यक्ति का ही नाम है ना। तो जो न्यूटन है वो एक वैज्ञानिक का नाम है जी, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। वह कार्य बता रहा था मैं ना, तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या होगा, मात्रक कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। लेकिन एक वैज्ञानिक का नाम था जूल, उसके याद में उसको लिख दिया जाता है जूल, उसके ऐसे मात्रक। हालांकि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, लेकिन एक वैज्ञानिक का नाम था जूल, तो उस वैज्ञानिक को याद रखने के लिए, वैज्ञानिक का नाम था ना जूल, जैसे ये न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, डाइन वैज्ञानिक का नाम है, वैसे ये वैज्ञानिक का नाम है। तो उस वैज्ञानिकों के नाम के लिए, ताकि हम वैज्ञानिक को इंसान न भूले, उस कारण उन्होंने उसका नाम क्या कर दिया, जूल कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हो गया, जूल। अब इसी में सीजीएस को किसने खोजा था, कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस कार्य का सीजीएस मात्रक किसने खोजा था, तो कार्य का सीजीएस मात्रक खोजा था अर्ग ने। अर्ग, अर्ग होता है अर्ग। अब दोनों बीच में अगर तुलना की जाए, किस किस के बीच में, ऐसे ही मात्रक उसमें, तो 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग। एक बार बोलिए, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये हुआ। तो याद रख लीजिए कि जो सीजीएस पद्धति है वह मात्रकों की सबसे छोटी पद्धति है, एसआई पद्धति की सबसे बड़ी पद्धति की है। एसआई को जो है लागू किया गया है और सीजीएस को लागू नहीं किया, मतलब ये मात्रकों का सबसे उत्तम स्टैंडर्ड है, ऐसे बोलना चाहिए, है ना। लेकिन जो वह MKS फॉर्म में रहती है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम के फॉर्म में रहती है। कभी कभी प्रश्न जो है इसको आपस में चेंज करने के लिए दे देता है, जैसे कि MKS को CGS में बदलिए, CGS को MKS में बदलिए, ऐसे करके दे देता है। तो आपको घबराना नहीं है, बस इसी चीज़ को याद रखना है कि CGS यानी कि सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। एक बार मन में फिर से बोलिए, CGS G से S से, बिल्कुल ठीक। एक बार MKS को भी बोल लेते हैं फिर जी, M4 K4 S4 F4 P4 S4। इन सब में हमने एक चीज़ को नोट किया होगा, जो समय है, समय उसका जो मात्रक है सब में सेकंड है। देखिए सब में सेकंड है ना। ऐसा ही तो भी MK स्टेप से रहता है ना, तो उसमें भी क्या होगा, सेकंड होगा। बस जो चेंज हो रहा है वह द्रव्यमान हो रहा है चेंज, और जो उसकी दूरी है, मतलब इसका दूरी बोलते हो जी, लंबाई है, लंबाई और दूरी में बहुत कम फर्क होता है ना। लंबाई है वह है, लंबाई मतलब किसी चीज़ की लंबाई लंबाई होती है। जैसे छोटा सा ये पेज है, इसकी लंबाई जितनी होगी वह लंबाई होगी। अगर दूरी की बात की जाए, तो यहाँ से हमें किसी दूसरे शहर जाना है, तो उस रास्ते में तय किए गए मार्ग की जो लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। ओके, कि चीज़ की जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में तो दूरी हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की जो मापेंगे इसको, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी दूरी कहलाएगी। जैसे यहाँ से एक पेज के लगभग 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
बबूल वाला नाप लेते हैं कितना है। यह है 15 और यहाँ से 10-25 सेंटीमीटर का है ये इसकी लंबाई। अगर इसी में किसी चीज़ को, जैसे ये पेन है, इसको जैसे तय कर रहे से जाते जाते यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच गया, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा दूरी। तो ये जो क्या है, पेन के ढक्कन के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई को तय किया गया है, तो उसके लिए दूरी कहलाएगी। ओके। आगे देखिए, अब थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ जो 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक को हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके जो विशेष नाम और उनके संकेत को देखेंगे, है ना। तो 10 के घात के नाम और संकेत। जो फिजिक्स में होते हैं, बड़ी चीज़ों को 10 के घातों से शो करते हैं, ऐसे किलोमीटर में भी बताते हैं। तो अमूमन आपने देखा होगा, कल मैंने बताया था कि प्रकाश वर्ष में भी 10 के घात थे। ठीक है, कल मैंने बताया था कि, है ना। और छोटी छोटी चीज़ों को भी 10 के माइनस घात से ही शो करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। अब कल मैंने बताया था कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर, है ना। तो अभी बहुत बड़ी चीज़ है प्रकाश वर्ष। तो 10 को 15 बार आप घात में गुणा करोगे, उसके बाद 9 पॉइंट से गुणा करोगे, तब इसका उत्तर आएगा ये, है ना। तो देखिए, मैंने कहा कि बड़ी चीज़ों को 10 की घात से शो करते हैं, 10 की घात से, तो 10 की घात से शो कर रहे हैं। पार्सेक में भी बताया था मैंने कि 10 की घात से होता है एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10 के लिख देते हैं। एक पार्सेक बराबर, पार्सेक मैंने कल क्या बताया था दोस्तों, कि दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। 3.08 इंटू 10 की घात 15 को एक जुड़े कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो गया मीटर में, है ना, क्योंकि ऐसे मात्रक में मीटर से मापते हैं। ठीक है, तो कितने, 10 की घात 16, 10 की घात 15। अब इसी घातों को कैसे पढ़ेंगे उसी बार हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, इसी घातों को कैसे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, 10 की घात 1 से, तो 10 की घात 1 को बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं, डेका। हमने पढ़ा होगा डेका को शो करते हैं डी ए से, स्मॉल डी और ए से। और 10 की घात है 2, उसको क्या बोलेंगे, इसको गणित की भाषा में बोलते हैं स्क्वायर, लेकिन यहाँ अलग बोलते हैं। यहाँ बोलेंगे इसको हेक्टो। क्या बोलेंगे, हेक्टो को शो करते हैं, किस शो करते हैं, एस से, स्मॉल एस से। 10 की घात 1 को बोलेंगे डेका, डी ए से। 10 की घात 2 को बोलेंगे हेक्टो, एच से। अब है 10 की घात 3 किलो। जानते हो सामान कितने मिलते हैं, किलो मिलते हैं। तो बड़ा के से शो करते हैं, कैपिटल के, है ना, स्मॉल नहीं है। उसके बाद है 10 की घात 6, इसको बोलते हैं मेगा, कैपिटल एम से। फिर है 10 की घात कितना होगा, 1 2 3 6, 6 का क्या आएगा, 9। ठीक है, 9 को बोलेंगे गीगा। गीगा को जी से बोलते हैं ना, गीगा बाइट, मेगा बाइट, किलो बाइट, हेक्टो बाइट, जिसमें जी कंप्यूटर में वैसे ही है। उसके बाद है 10 की घात 12 बोलते हैं टेरा, यानी कि टी से शो करेंगे इसको, टी। और 10 की घात है 15 क्या बोलेंगे, पेटा।
पेटा, पेटा को कैपिटल ई से, और 10 के घात 18 को बोलेंगे एक्सा। एक्सा यानी किससे शो करेंगे उसको, कैपिटल ई से, है ना। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 10 के घात 1 को बोलेंगे डेका, डी ए से शो करेंगे। 10 के घात 2 को बोलेंगे हेक्टो, एच। 10 के घात 3 को किलो से, के। 10 के घात 6 को मेगा से, एम। 10 के घात 9 को गीगा से, जी। 10 के घात 12 को टेरा से, टी। 10 के घात 15 को पेटा से, पी। और 10 के घात 18 को हेक्सा से, ई। हो गया। एग्जाम में ये चारों को पूछता जाता। 10 के घात 9 से 10 के घात 12, 10 के घात 15, 18। 10 के घात 12 को 12 के बाद 13 आता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं टेरा। 10 के घात 15, 15 को बोलते हैं प से, पेटा। 18 को एक्सा। 10 के घात 9 को गीगा। किलो मेगा गीगा बढ़ते जाएगा। अभी ऋणात्मक में देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके। जो शो करे सिंबल, प्रतीक है जो, है ना, सिंबल प्रतीक है जो, प्रतीक लिख देता हूँ, प्रतीक सिंबल है, उसको भी याद रखिएगा। कैपिटल के से, मेगा को कैपिटल एम से, गीगा को जी से, टेरा को टी से, पी से, ई से। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि शुरू के जो 2 हैं वो स्मॉल क्यों हैं। कोई छोटी चीज़ इसलिए स्मॉल नहीं, स्वाभाविक सी बात है। चलो खैर आगे देखते हैं। अब ऋण माइनस पद्धति में देखते हैं। ऋण पद्धति में 10 के घात -1 बराबर क्या, अभी क्या है, डेका। ठीक है, ड से डेका, तो हो जाएगा डीसी। देसी नहीं, डेसी, तो गलत कर देंगे, डेसी। 10 के घात -2, 10 के घात -2 क्या होता है, 10 के घात -2 गणित की भाषा में सेंटी, सेंटी ना, सेंटी को सी से, स्मॉल सी ना, कैपिटल सी नहीं है, स्मॉल सी है, स्मॉल सी है, कैपिटल सी नहीं है। 10 के घात 3 को क्या बोलेगी, मिली, मिली बोलते हैं ना, मिली को स्मॉल एम से। 10 के घात -6 को क्या बोलेंगे, माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो किससे कर, देख दोनों में एम एम है, तो माइक्रो को करेंगे म्यू से, है ना, किससे, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू, है ना, किसे शो करेंगे, म्यू से शो करेंगे। इसके बाद -9 को बोलेंगे नैनो, नैनो कार है, नैनो, क्योंकि नैनो को 10 के बाद -9 को बोलेंगे नैनो, नैनो को स्मॉल एन से। 10 के घात -12, इसको क्या बोलेंगे, 10 के घात -12 को बोलते हैं पिको, पिको को स्मॉल पी से। फिर है 10 के घात -15 को बोलते हैं फेमटो, क्या बोलते हैं, फेमटो, फेमटो को शो करेंगे एफ से। फिर लास्ट है 10 के घात -18, इसको शो करेंगे किससे, एटो से, किसे शो करेंगे, एटो से, यानी कि ए से, है ना। तो ये सवाल है इतना। कल हम मोशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।